अक्सर वालिदैन मुझसे सवाल करते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में और बच्चे बाहर खेलते हैं, वहाँ से बहुत सारी गलत आदत सीखते हैं। इन आदत को जो है वो कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उनका सद्देबाप किया जाए। अच्छा, सारा फोकस हमारा जो है वो बच्चों के माहौल के ऊपर होता है। हम ये भूल जाते हैं कि बच्चा सबसे ज़्यादा अगर किसी से सीख रहा है तो वो उसके अपने माँ बाप होते हैं। मतलब बाद में आता है जॉइंट फैमिली सिस्टम, बाद में आता है स्कूल का माहौल या मोहल्ले का माहौल। सबसे ज़्यादा हमारे हम जो होते हैं ना वालिदैन, उनको बच्चे जो है वो फोकस्ड किए हुए होते हैं। यूँ समझ लीजिए कि जिस दिन आपके यहाँ औलाद हो गई, वहाँ आपकी ज़ात के ऊपर कैमरे लग गए हैं और वो कैमरे आपकी हर हर अदा को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उस रिकॉर्डिंग की बुनियाद के ऊपर बच्चे की शख्सियत को डेवलप होना है। हम क्या करते हैं, हम अपना किरदार बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारा क्या किरदार है बच्चों के साथ, हम कैसा बिहेव कर रहे हैं। और हमारा फोकस होता है कि हम अपने कैमरे किसी और के ऊपर फोकस किए हुए होते हैं कि फ़लाँ बच्चे से क्या सीख रहा है बच्चा, स्कूल से क्या सीख रहा है। वी फॉरगेट अबाउट कि मुझसे क्या सीख रहा है। आज मैं आपको 5 ऐसी आदतें बताने वाला हूँ जो बच्चा आपसे सबसे ज़्यादा सीखता है, लाशऊरी तौर पर सीखता है, आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपसे सीख रहा होता है। उनमें सबसे पहली आदत जो होती है वो बैड एटीट्यूड। ये वो एक आदत होती है जो गिफ्ट में मिलती है बच्चे को अपने वालिदैन की तरफ से, ये पहला तोहफ़ा होता है। अच्छा, ये बैड एटीट्यूड क्या होता है कि आपका रोज़ाना का उठने बैठने का, लोगों से मिलने जुलने का जो तरीक़ेकार होता है, इवन व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन फ़ोन, जब आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, बच्चा उसको देख रहा होता है कि आपका एटीट्यूड क्या है। फिर बच्चे से डायरेक्ट एटीट्यूड क्या है, आप उसकी बात जब सुनते हैं तो क्या झिंझला के जवाब देते हैं, गुस्से में जवाब देते हैं। अक्सर वालिद को मैंने देखा है कि जो वालिद हज़रात होते हैं, काम पे से आते हैं, मुँह बना के आते हैं। बीवी से लड़ाई होती है तो बच्चों से भी मुँह बना लेते हैं। ये सारे आपके बैड एटीट्यूड के अंदर काउंट हो रहा होता है। आप सुबह किस मूड के साथ उठ रहे हैं, आप रात को किस मूड के साथ सो रहे हैं, आप लोगों से किस मूड के साथ जो है वो मिल रहे जुल रहे हैं, आप शादी-ब्याह में किसी के यहाँ जा रहे हैं तो आपका मूड कैसा है। ये सारा एटीट्यूड बच्चा फ़ोकस किया हुआ है अपने माँ-बाप के ऊपर कि मेरे वालिदैन कैसे इंटरैक्ट करते हैं लोगों से। इसी के बेस के ऊपर बच्चा ये सीखता है कि मुझे कैसा बिहेव करना है। अच्छा, हमारा अपना एटीट्यूड तो हम नहीं देख पाते, लेकिन जब वही चीज़ बच्चे में झलकती है तो हमें लगता है बच्चा बदतमीज़ हो गया, बच्चा तो जो है ना हमारा हाथ से निकल गया, बच्चा पता नहीं कहाँ-कहाँ से सीख रहा है। भाई, आप ही से सीख रहा है। आपका जब आप उसको जवाब देते हैं ना गुस्से के अंदर, जब आप उसको रौब जमाते हैं, ये सारी चीज़ें उसके लिए लर्निंग है। इट्स अ पार्ट ऑफ हिज़ लर्निंग। जिस तरह वो स्कूल में क्लास में लेक्चर ले रहा है ना अपने टीचर से, बिल्कुल इसी तरीके से आपका एटीट्यूड उसके लिए एक लर्निंग होती है। तो अपने बच्चे को हमेशा पॉज़िटिव एटीट्यूड दीजिए। जितना पॉज़िटिव एटीट्यूड से आप उसके साथ पेश आएँगे, यकीन जानिए सारी ज़िंदगी वो लोगों के साथ उसी तरह से पेश आएगा। इसीलिए कहा जाता है किसी इंसान को देख के कि उसकी तरबियत कैसी थी, उसकी माँ कैसी थी। क्यों? क्योंकि वो जो आज बिहेव कर रहा है वो बेसिकली उसने सीखा, कहीं न कहीं उसके रूट जो है वो उसके माँ-बाप से जाके मिलती हैं। दूसरी चीज़ जो बच्चा सीखता है वालिदैन से वो होता है अनकंट्रोल्ड टेम्पर। आपका जो गुस्सा होता है, आपका जो अनकंट्रोल्ड मिज़ाज होता है, बच्चा इस मिज़ाज को बड़ी जल्दी एडॉप्ट करता है। बच्चे जो है ना इमोशंस को बहुत जल्दी जो है अट्रैक्ट करते हैं। आप बच्चे से हँस के देखेंगे ना, छोटे से बच्चे को जो 2 दिन पहले पैदा हुआ हो, वो भी आपको देख के मुस्कुराना शुरू कर देगा। मतलब इमोशन के अंदर, फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर इतनी ताकत, इतनी पावर होती है। आप किसी राह चलते हुए हल्के सा मुस्कुरा दें उसको तो वो भी मुस्कुरा देगा। आपको खुद को अपनी ज़ात पे कंट्रोल नहीं है, आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। बच्चे को कैसे सिखाएँगे कि ये सब गलत है? हाउ विल यू टीच? कौन-सी दुनिया की किताब ऐसी लेके आएँगे, जिससे उसको पढ़ाएँगे कि ये सब गलत है? मुझे बता दें, और वो मान भी लेगा। जबकि उसने सारी ज़िंदगी अपने माँ-बाप को लड़ते देखा है। जबकि उसने उसने सारी ज़िंदगी ये देखा है कि मेरे बाप का गुस्सा बहुत तेज़ था। और तो और बच्चों को रीइन्फोर्स किया जाता है ये बता के कि तुम्हारे दादा का गुस्सा बड़ा तेज़ था, तुम्हारे वालिद का भी गुस्सा बड़ा तेज़ था। तो भाई, जब आप उसको ये फ़ीड करोगे माइंड में तो वो क्या करेगा? वो तो बोलेगा मैं अपने बाप-दादा से एक कदम आगे जाना चाहता हूँ। या कम से कम वो अपने भी गुस्से पे प्राउड करेगा, हाँ यार मेरे दादा का भी गुस्सा ऐसा था इसलिए मैं भी गुस्से वाला हूँ। हर वो गलत चीज़ जो आपके बाप-दादाओं में है, उसको प्राउडली नहीं बताते बच्चों। गलत चीज़ को गलत ही बयान करते हैं। अगर उनमें था तो उन बताइए कि वो गलत करते हैं। अपने आप को जितना पॉज़िटिव रखिए उतना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आपकी ये आदत बच्चों के अंदर मुंतकिल ना हो। तीसरी, आप जो बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं, जो एक आदत आप गिफ्ट के तौर पे उसको देते हैं, वो है अनहेल्दी फूड। जब बच्चे छोटे होते हैं बच्चों को नहीं पता होता क्या टेस्ट है, बच्चों को नहीं पता होता क्या जो है वो ज़िंगर है और क्या बर्गर है और क्या जो है फ़ास्ट फूड है। ये हम उनको टेस्ट लगाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप पहले नशा लगाएँ किसी को,
और जब वो नशे का आदी बन जाए तो फिर आप बोलें कि ये तो खाता नहीं है, ये तो पीता नहीं है और ये तो फास्ट फूड के अलावा कुछ नहीं खाता। भाई ये नशा लगाया किसने था? आपने उसके हिसाब से उसके टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो डेवलप किए फास्ट फूड के हिसाब से। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी हैबिट में ये शामिल था। आपने वही हैबिट क्या किया, खुद बाहर जाते रहे और खाते रहे, पीते रहे फ़ास्ट फूड, और उसके बाद बच्चों को भी लगाते रहे। अब जब बच्चे बड़े हो गए और माँगने के लिए तैयार हैं 4-5 साल की उम्र में कि मुझे ये चाहिए, इसके अलावा तो मैं खाऊँगा नहीं, अब आप परेशान हैं। तो अपने बच्चों को ख़ास तौर पे जिन जो अभी छोटे बच्चे हैं ना जिन वालिदैन के, खुदाया आप ये नशा ना लगाइए। खुद खाइए, मैं कहता हूँ आप खाएँ किसी हद तक, लेकिन बच्चों को जो है वो उससे दूर रखें। चौथी आदत जो बच्चों में वालिदैन मुंतकिल करते हैं वो है डिसऑनेस्टी, बेईमानी। ये बच्चा बाहर से सीख के नहीं आता, माहौल से नहीं सीखता, स्कूल में नहीं सीखता, बेईमानी घर से सीखता है। वो देखता है कि जब उसके वालिद जो है वो बेईमानी करते। बेईमानी है क्या? आपने एक वादा किया, अब आप उससे जो है वो मुकर गए। तो बच्चे के नज़दीक यार ये ईमान वाला शख्स होता तो अपनी ज़बान पे कायम रहता, तो ये बेईमान शख्स है। ठीक है, आप देखते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं बच्चों के सामने, बच्चा वो पिक कर रहा है। कोई घर पे आ गया, आपने कहा बोल दो जाके वालिद साहब नहीं है घर, ये झूठ हो गया, आपने उस शख्स के साथ बेईमानी की। तो बच्चा ये भी सीख रहा है कि अच्छा झूठ बोलना तो जायज़ हो गया, झूठ बोलने से कोई मसला ही नहीं है क्योंकि मेरे वालिद साहब बोलते हैं। फिर आप बच्चों से भी कई प्रोमिसेस करके तोड़ देते हैं। तो इस तरह बच्चों के अंदर एक बेईमानी, डिसऑनेस्टी जो है वो डेवलप होने लग जाती है। अपने बच्चों के साथ ऑनेस्ट रहिए, जिस चीज़ का वादा कीजिए वो वादा पूरा कीजिए, उनको पता चले बच्चों को कि ज़बान की कोई अहमियत होती है। पाँचवीं चीज़ जो अपने बच्चों में नहीं आपने ट्रांसफ़र करनी है वो है डिसरिस्पेक्ट, बदतमीज़ी, लोगों की डिसरिस्पेक्ट करना। ये बच्चा आप ही से सीख रहा होता है। ये कैसे सीखता है? जब आप वो देखता है कि आप अपने बहन भाइयों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आप अपनी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपनी सास की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या दूसरे जो है वो फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका बर्ताव अच्छा नहीं है, आप उनकी बेइज्जती करते हैं, उनके सामने ना करते हो, उनके पीछे करते हो। बच्चा कंप्लेन लेके आया, मामा चाची ने ये बोल दिया, आपने कहा वो तो है ही ऐसी, उनको तो बस मेरा ही बच्चा नजर आता है। ये हो गई डिसरिस्पेक्ट। बच्चे ने क्या सीखा कि मेरी चाची तो है ही ऐसी और वो मेरे साथ ही करती है। अब उसने उस चाची के साथ आज का रिश्ता नहीं है ना, सारी ज़िंदगी का रिश्ता है। तो सारी ज़िंदगी बच्चा उससे नफ़रत करता रहेगा कि ये तो थी ऐसी। ये आज आप सोच लें कि आज आप ख़ानदान में कितने लोगों से आप नफ़रत करते होंगे, जो आपके वालिदैन ने डाली होगी। कि कोई खाला आपके आपके बारे में बताया होगा कि ये तुमसे जलती थी, कोई चाचा के बारे में बताया होगा ये तुम्हें पसंद ही नहीं करते थे, कोई मामू के बारे में बताया होगा आपके वालिदैन ने कि ये शख्स तो हमेशा हमारे जो है ना नुकसान के बारे में ही सोचता था। ऐसे आपके ख़ानदान में स्टोरीज़ होंगी ना, वो जो बीज नफ़रत का बो दिया वालिदैन ने आपके, आज भी पड़ा हुआ होगा कहीं न कहीं, और वो नफ़रत ही पैदा कर रहा होगा ख़ानदान वालों को। ये चीज़ें, ये डिसरिस्पेक्ट आप बच्चों में ना दीजिए। ये सारी चीज़ें बच्चा आप ही लोगों से सीखता है। फिर जब वो माशरे में जाके लोगों की तज़लील करता है, लोगों को डिसरिस्पेक्ट करता है, बेइज़्ज़ती करता है, तो आप बोलते हैं यार ये कहाँ से सीख लिया? ये तो हमारी तरबियत का हिस्सा नहीं था। आपकी तरबियत का हिस्सा था, आपको एहसास नहीं था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में लाज़मी फीडबैक दीजिए। हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।